राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यानी कि एकादशी कब है, पाप मोक्षिणी एकादशी का व्रत हमें यानी कि 25 या 26 मार्च को रखना है। सभी पापों को हरने वाली, सभी पापों से मुक्ति देने वाली एकादशी को हम पाप मोक्षिणी एकादशी कहते हैं। और ये एकादशी यानी कि चैत्र माह की एकादशी होती है, इसे हम पाप मोक्षिणी एकादशी कहते हैं। और 25 या 26 मार्च को 2 दिन रहने वाली है। क्यों मनाई जा रही है 2 दिन पाप मोक्षिणी एकादशी? यहाँ जानने के कारण ये है कि पाप मोक्षिणी एकादशी हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। ये एकादशी हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। इस बार पाप मोक्षिणी एकादशी का व्रत 25 और 26 मार्च को किया जा रहा है। चलिए जानते हैं कि इसका कारण क्या है कि 25 और 26 मार्च को इसका व्रत रखा जा रहा है। 2025 कब मनाई जा रही है? हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण मानी जाने वाली एकादशी तिथि एकादशी के दिन की जाती है। लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। एकादशी व्रत का पारण करना भी बहुत ज़रूरी होता है। एकादशी की तिथि को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तिथियों में से एक माना जाता है, यानी कि एकादशी का सही विधि से पारण करना भी बहुत ज़रूरी होता है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद किया जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि पाप मोक्षिणी एकादशी व्रत के कारण यानी कि पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या है रहने वाला है। 2 दिन एकादशी मानने का क्या कारण है? इस बार पाप मोक्षिणी एकादशी 25 या 26 मार्च को मनाई जाएगी। इसका कारण यह है कि सूर्योदय तिथि से की गणना की जा रही है, यानी कि उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत किया जाता है। ऐसे में यानी कि सामान्य लोग हैं, यानी कि हम सब जो सामान्य लोग होते हैं उन्हें मंगलवार के दिन ही इस व्रत को करना है। लेकिन 25 मार्च को पाप मोक्षिणी एकादशी का व्रत आपको करना है। वैष्णव जन वहीं जो वैष्णव्य लोग होते हैं, पाप मोक्षिणी एकादशी का व्रत बुधवार यानी कि 26 मार्च को किया जाएगा। एकादशी पारण का समय सामान्य जन पाप मोक्षिणी एकादशी का व्रत का पारण 26 मार्च को कर सकते हैं, जिसका समय दोपहर 1:56 से शाम को 4:23 तक रहने वाला है। एकादशी का व्रत का पारण हरिवासन के दौरान नहीं किया जाता है। ऐसे में इस दिन हरिवासन समाप्त होने का समय सुबह 9:14 तक रहने वाला है। वैष्णव जो लोग हैं जो व्रत करेंगे पाप मोक्षिणी एकादशी का पारण, समय वैष्णव पाप मोक्षिणी एकादशी का पारण के लिए दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। ऐसे में ही उन्हें व्रत वैष्णव लोगों को व्रत का पारण यानी कि 27 मार्च को करना होगा, जिसका समय सुबह 6:35 से सुबह 9:02 तक रहने वाला है। पाप मोक्षिणी एकादशी से सारी इच्छाएं होती है, यानी कि संपूर्ण विधि इसकी क्या रहने वाली है और हमारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ति होती है। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है। पाप मोक्षिणी एकादशी व्रत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू धर्म में इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो साधक इस उपवास को रखते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस व्रत का नाम ही यानी कि पाप मोक्षिणी एकादशी है, यानी कि हमें सभी पापों से मोक्ष दिलाने वाली एकादशी होती है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। पाप मोक्षिणी एकादशी व्रत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू धर्म में इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो साधक इस उपवास को रखते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। माह में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है। द्रक पंचांग के अनुसार इस साल जो पाप मोक्षिणी एकादशी की तिथि है 2 दिन पड़ रही है। गृहस्थ जन 25 मार्च को इसका व्रत रखेंगे, लेकिन वैष्णव जन इसका जो व्रत है 26 मार्च को ही पाप मोक्षिणी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और वैष्णव जन के लिए यानी कि 27 मार्च को व्रत का पारण किया जाएगा और गृहस्थ जन के लिए 26 मार्च को व्रत
जो भक्त इस दिन भक्तिपूर्ण उपासना करते हैं उन्हें ध्यान से वैभव और अपार यश की प्राप्ति होती है। वहीं इस मौके पर तुलसी पूजा भी जरूर करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि इस व्रत का महत्व पाप मोक्षनी एकादशी व्रत के प्रभाव से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान की और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोक्षनी एकादशी का महत्व खुद ही भगवान ने बताया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसके समस्त पाप खत्म हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा विधि इस प्रकार है, यानी कि सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। और फिर दूसरे नंबर की जो आता है, घर में मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। आपके घर में जो भी मंदिर हो, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। इस तरह से आपको घर में भगवान श्री हरि विष्णु की जो भी प्रतिमा हो उसका इस प्रकार आपको अभिषेक करना है। भगवान विष्णु को पुष्प तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। भोग में जरूर तुलसी जी अर्पित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक विष्णु के भोग के तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान रखते हैं। जो लोग व्रत रखते हैं, यानी कि उन्हें शाम को जागरण भी करना चाहिए, कुछ भजन भी करना चाहिए। तो इस तरह से पाप मोक्षनी एकादशी का व्रत रखा जाता है, जिससे हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन यानी कि 25 मार्च को सुबह 5:06 से इसकी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 26 मार्च बुधवार सुबह 3:45 तक रहने वाली है। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 26 मार्च बुधवार सुबह 3:46 से प्रारंभ हो जाएगा। इसका समापन 27 मार्च गुरुवार को 1:42 तक रहने वाला है। तो इस तरह से आप पाप मोक्षनी एकादशी का व्रत करें और इसका व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त 26 मार्च जो 25 को व्रत रखेंगे उसका 26 का जो शुभ मुहूर्त है 9:06 से 10:56 तक रहने वाला है। दोपहर के 1:31 से 2:48 तक आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। और जो 26 को वैष्णव जब व्रत रखेंगे, यानी कि उनका 27 मार्च को व्रत का पारण है, उसका जो शुभ मुहूर्त है सुबह 6:28 से 6:40 तक आप 27 मार्च को अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। तो जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।